सकरी नदी के किनारे लगे गांव के रास्ते हम चल रहे हैं। यह रास्ता न तो बिल्कुल सीधा है, न ही बिल्कुल समतल। कभी मिट्टी, कभी पत्थर, कभी खेतों की मेड़ के किनारे चलना पड़ता है। हमें पता है कि यह रास्ता हमें किसी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन मंजिल से ज्यादा इस रास्ते का अनुभव जरूरी है। मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, हल्का नहीं है, लेकिन अब आदत हो गई है इसे थामे चलने की। साथ चल रहे बाकी लोगों के हाथों में भी जरूरी सामान है। कोई पानी की बोतल उठाए है, कोई बैग, कोई कैमरा। हमारे चारों ओर एक शांत गांव का विस्तार है। खेत बिछे हैं जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने, और उनके बीच से होकर यह कच्चा रास्ता निकलता है। चिड़ियों की आवाज, कभी दूर से बैल की घंटी, और हमारी खुद की बातचीत, यही साउंड ट्रैक है हमारे इस सफर का। सामने एक घर है, साधारण मिट्टी की दीवारें, छत पर सूखती मक्के की बालियां, और दरवाजे के बाहर एक लाउडस्पीकर से कोई गीत बज रहा है। गाना दूर से सुनाई देता है, धीरे धीरे तेज होता है। कोई लोकधुन है शायद, या किसी पुराने फिल्म का गाना। पर उसमें एक अजीब अपनापन है जो शहरों की आवाजों में खो चुका होता है। मैं ठहरता हूं, कुछ कदम पीछे हो जाता हूं, और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कंधे हिलने लगते हैं, पांव जमीन से ताल में जाने लगते हैं। ना कोई स्टेज है, ना कोई प्रोग्राम, लेकिन माहौल में एक अनकहा जादू है। संगीत कान से होते हुए सीधे आत्मा को छू रहा है। बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। किसी ने मोबाइल नहीं निकाला, कोई पोस्ट करने की जल्दी नहीं, सब बस उस लम्हे को जी रहे हैं। यही शायद हमारी डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी जीत है, जब कैमरे से ज्यादा जरूरी हो जाता है इंसानी जुड़ाव। गांव पहुंच गए हैं, लेकिन सफर अभी जारी है। हर धुन, हर मुस्कान, हर कदम नदी की कहानी में जुड़ते जा रहे हैं। हम नदी की आवाज रिकॉर्ड करने निकले थे, लेकिन रास्ते में इंसानियत की आवाज मिल गई।